नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अब देखो, कई लोग मुझसे पूछे थे आरजेएस के मार्क्स कब आएंगे, तो फाइनली आरजेएस के मार्क्स आ गए हैं और मैंने अपने स्टेटस पर भी मार्क्स लगाए। सबसे बड़ा सरप्राइज जो देखने को मिल रहा है वो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के इंग्लिश ऐसे में नंबर कम है। जब इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ तब मैंने कहा कि इस बार ऐसा होगा कि इंग्लिश का पेपर खतरनाक था, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन मेरे ही पहचान में 20 ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी मिला के, और उनका हुआ है। क्योंकि ये था कि जनरल कैटेगरी में मुझे इसलिए डाउट था कि सब बाहर के बच्चे, इंग्लिश के पेपर शानदार था, मतलब ऐसे वो कर लेंगे, हम राजस्थान वाले नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे फाउंडेशन बैच के 5 स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के, 5 जनों का हुआ है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट था कि मेरे फाउंडेशन में जनरल कैटेगरी 5 बच्चों का हिंदी मीडियम वालों का हुआ। फिर धीरे धीरे ओबीसी का पता चला, एससी का भी पता चला, एसटी का पता चला, और फिर जो मेरे आसपास है या मेरी क्लासमेट हुआ करते थे हिंदी मीडियम का, उनका भी हुआ है। फिर मार्क्स का इंतजार किया। अब मेरे पास मार्क्स है, आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके मार्क्स देख सकते हैं। तो सरप्राइज तब होगा कि जैसे जो बच्चे मुझे मार्क्स भेज रहे हैं तो किसी न किसी वे में वो मुझसे जुड़े हुए हैं, है ना। जब उनके मार्क्स देखे तो सरप्राइज ये है कि सिविल में उनके 47 मार्क्स आ रहे हैं, क्रिमिनल में 57 मार्क्स आ रहे हैं, और हिंदी में 19 और इंग्लिश में 6 मार्क्स आ रहे हैं। यानी एक जमाने में मेरे आते थे 6, 5, 4, 9, 10, 12, 15, तो एक बच्चे के 6 आए हैं। दूसरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम का है, मतलब सुपर डुपर पेपर करते थे, मैं चेक करती थी उनके 8 नंबर आए। तीसरे बच्चे के 11 नंबर आए। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ये मार्क्स मिल रहे हैं, और हमें इस बार डर क्या था कि इंग्लिश का खतरनाक था पेपर और हिंदी मीडियम वालों को तो कुछ नहीं मिलना है। तो अभी तक जो मार्क्स आ रहे हैं मैं अपने स्टेटस पे अपडेट करती जा रही हूँ। और एक हिंदी मीडियम के बच्चे का भी मेरे पास मैसेज आया है, उसके इंग्लिश में 13 आए हैं। वहीं मेरे पास 3 इंग्लिश मीडियम के मैसेज आए जिनके 6, 8 और 11 आए। वही हिंदी मीडियम के बच्चे का 13 आया इंग्लिश में, और हिंदी में उसका 26 आया। बट उसका थोड़ा सा सिविल में उसका गड़बड़ हो गया, उसको बहुत कम मार्क्स दे दिया और वो सिविल पार ही नहीं कर पाई। तो हाँ, एक और चीज सुनो, राजस्थान के अंदर आपको लॉ पेपर में मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज पेपर में मिनिमम मार्क्स नहीं है। उसमें आप कितने भी ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ के अंदर ये होता है कि एससी एसटी को 30 मार्क्स लाना होता है और ओबीसी जनरल को मिनिमम 35 मार्क्स लाना होता है। तो अगर आपके मान लीजिए कि आपके सिविल के अंदर आ गए 34, क्रिमिनल में आ गए 65, हिंदी में आ गए 15, इंग्लिश में आ गए 15, आप कट ऑफ पे आ रहे हो फिर भी आप फेल हो क्योंकि 34 आ गए, वहाँ 35 चाहिए। तो राजस्थान में सिर्फ लॉ पेपर में ही मिनिमम मार्क्स होते हैं, आपके लैंग्वेज पेपर में कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी तक जो मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं उनका ये रेशियो है। जैसे जैसे बच्चों के मार्क्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं स्टेटस लगाती रहूंगी। एक और मार्क्स आए मेरे पास मीडियम जी, ये इंग्लिश मीडियम का एक और आया मेरे पास, जिसके अंदर वही 47 आए हैं उनके सिविल में, 50 आए हैं उनके लॉ के क्रिमिनल के अंदर, हिंदी में 16 और वही इंग्लिश में फिर से 12। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अभी तक इंग्लिश में सबके कमाए, सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे के 13 आए, बाकी सबके 12, 11, 8 और 6, और टोटल मार्क्स तो जितने भी हैं वो इनके। तो मैं अपने स्टेटस पे लगातार लगाई जा रही हूँ, आप देखते रहिएगा, मेरा स्टेटस अपडेट होते रहेगा। इससे आइडिया लगा सकते हैं जिनका इंटरव्यू कॉल आया है कि इन नंबरों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने आए होंगे और आपको अपने इंटरव्यू में जो है 35 में से कितने मार्क्स लाने हैं। मैक्सिमम 31 लास्ट टाइम मिले हुए हैं, तो बस इतनी तैयारी करके जाओ इंटरव्यू में कि आपको 25 प्लस दे दे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इंटरव्यू क्लासेस के लिए। इंटरव्यू क्लासेस में कैसे ले रहे हैं, क्या क्या रहे हैं, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।